अमजदी साहब और अहमद रजा अमजदी साहब ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ ये बाबरकत महफिल का एहतमाम फरमाया है। इनके नामों ही से पता चल रहा है कि ये कितने पक्के अपने बंदे हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मसद इंसान पर भाई हारिस अहमद कादरी साहब और जनाब मोहतरम सैयद मुअज़्ज़म अली कादरी साहब, फैज़याब कादरी साहब, अनस उवैस साहब और हमारे फैसल भाई और हमारी सबकी जान हाफिज फजल अजीम कादरी साहब रहमतुल्लाह तशरीफ फरमाए। मैं तमाम को खुशामदीद भी पेश करता हूँ और सनाखान रसूल अरबी तशरीफ फरमा है। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ भाई रिजवान मजीद कादरी का कि जिनकी विसादत से मेरी हाजिरी हो रही है और महफिल में आकर मुझे एहसास एक अच्छा एहसास हो रहा है, क्योंकि जितनी तवज्जो के साथ आप बैठकर सुन रहे हैं ना, असल महफिल सजाना तो ठीक है, लेकिन सजाने वालों की तवज्जो जिस अंदाज के साथ वो बैठे होते हैं ना, वो तवज्जो बड़ी मायने रखती है। तो मैं जब आया तो मैंने आपकी तवज्जो जो देखी है तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है, क्योंकि जब तवज्जो होती है, जब नैन से नैन मिलते हैं तो फिर हमें पढ़ने में मजा आता है, फिर आपको सुनने में मजा आता है। तो अल्लाह आपकी और हम सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। अजीज़ान मन में सनखा के हवाले माइक करता हूँ और उससे कबल एक खूबसूरत आप जिस अंदाज के साथ आप बैठे हैं, जिस मोहब्बत भरे अंदाज के साथ, तो फिर मैं एक खूबसूरत कलाम का इंतखाब करता हूँ। शायर कहता है कि तू शाहे दो आलम का गदा, तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है। कहें एक बार मिलकर कहें सुभान अल्लाह, बावजह बुलंद कहें सुभान अल्लाह। कोई बात अच्छी लगे आपने सुभान अल्लाह कहना है, क्योंकि उलमा फरमाते हैं जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, रब्बे कायनात उसके नाम का एक दरख्त जन्नत के अंदर लगा देता है। बहुत में खूबसूरत कलाम का इंतखाब मैंने किया है, स्टेज वाले भी तवज्जो रखें, नीचे वाले हबाब भी। बहुत मैं कम कम जगह पढ़ता हूँ। शायर कहता है कि तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है। ये सवाल इस तरह से है, अगर हम कोई शादी के अंदर जाएं और जो मेजबान महफिल होता है वो खाना सर्व होने के बाद गेट पर खड़ा होता है और पूछता है, जब आप जा रहे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया है? आपने खाना खाया कि? ये हमारी एक तहजीब है, हमारा एक रिवाज है। तो इसी चीज को देखते हुए शायर ने ये कुछ जुमले हुजूर के नात में लिखे, रदीफ काफिये के हवाले से। शायर कहता है कि तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है। फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है। अब अगली बात है वो समझने की है, जिसलिए मैंने कलाम का इंतखाब किया। शायर कहता है तू शाहे दो आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है। कुछ सोच आता है तेरा रिस्क कहां से। कुछ सोच, मुझे पता है इस जुमले पर स्टेज से बड़ी दाद आने वाली है। कुछ सोच आता है तेरा रिस्क कहां से। कुछ सोच आता है तेरा रिस्क कहां से। सरकार के बच्चों का सदका है कि नहीं है। सोच आता है तेरा रिस्क कहां से। कुछ सोच आता है तेरा रिस्क कहां से। कुछ सोच आता है तेरा रिस्क कहां से। सरकार के बच्चों का सदका है कि नहीं है। सरकार के बच्चों का सदका है। फिर मैं क्यों ना कहूं कि रिस्क देते हैं माल देते हैं, रिस्क देते हैं माल देते हैं, रिस्क देते हैं माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। मैं भला किसी गैर से क्यों मांगू, अरे सब कुछ तो ज़हरा के लाल देते हैं।
मैं भला किसी गैर से क्यों मांगूं, सब कुछ तो ज़हरा के लाल। और हुजूर की बारगाह के अंदर आप एक जुमला सुनिएगा, क्या खूबसूरत आमद हुई है। भाई हाफिज फजल अजीम कादरी बैठे हैं, शायर कहता है कि आप हुजूर की महफिल में बैठे हो, हुजूर के दरबार के अंदर गए हो। शायर कहता है कि क्या चाहिए और कब चाहिए, क्या और कब। आप यकीन देखिए, यकीन अकमल देखिए। शायर कहता है क्या चाहिए, कब चाहिए, सब मांग सभी मांग, किस बात की ताखीर है, अब मांग और अभी मांग, क्योंकि दारैन की हर चीज तो मिलती है नबी के दर से। दारैन की हर चीज, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा ना कि रब है मौती ये है कासिम। हदीस है वल्लाहु युअती व इन्नमा अना कासिम, रब अता करने वाला है, मुस्तफा तक़सीम करने वाले हैं। हाँ हाँ, मेरे इमाम ने कहा ना कि रब है मौती ये है कासिम, अरे रिस्क उसका है बस खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है। शायर कहता है क्या चाहिए, कब चाहिए, सब मांग सभी मांग, किस बात की ताखीर है, अब मांग अभी मांग। मैं जुमला पढ़ूं बात समझ में आए तो जितने बड़े तादाद भले 10 हो, लेकिन जज्बा हजारों वाला होना चाहिए। शायर कहता क्या चाहिए, कब चाहिए, सब मांग सभी मांग, किस बात की ताखीर है, अब मांग अभी मांग। अरे दारैन की हर चीज तो मिलती है नबी के दर से। गर मांगना चाहता है खुदा से तो नबी मांग, तो नबी मांग, तो नबी मांग। गर मांगना चाहता है, अब अकीदे का शेर पढ़ने लगा हूं कि जो भी देता है लारे पे जली देता है, जो भी देता है लारे पे जली देता है, वो खुद देता है मगर वसीले से देता है। मांगता हूँ खालिक से ले आता है मगर। बात अगर यहाँ पर लगे ना तो सुभान अल्लाह भी यहाँ से आनी चाहिए। मांगता हूँ खालिक से ले आता है मगर, मुझको दुनिया में मेरा रिस्क नबी देता है। मांगता हूँ खालिक से, मांगता हूँ खालिक से ले आता है मगर, मुझको दुनिया में मेरा रिस्क नबी देता है। हाँ हाँ, तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है। यहाँ से बात आगे चली गई। तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़ वफा है कि नहीं है, कुछ सोच आता है तेरा रिस्क कहाँ से, सरकार के बच्चों का सदका है कि नहीं है। शाह फैसल का जो इलाका है ना, ये बड़ा जरखेज इलाका है। यहाँ पर हुजूर के जिक्र की महफिलें भी बहुत होती हैं और ये कमोबेश पूरा इलाका सुन्नियों का इलाका है। अगर किसी को इसकी नजीर देखनी है तो 12 रबीउल अव्वल पर आकर देखे। ये शाह फैसल मुंह से बोलता है कि ये सुन्नियों का इलाका है। अल्लाह ना करे हमारा अगर कोई इंतकाल कर जाए तो जब वो कब्र के अंदर जाता है तो हम तीजे वाले दिन भी जाते हैं, कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। 10वां हो, 20वां हो, 30वां हो, 40वां हो, 6 महीने की नियाज, साल भर की बरसी, फिर शबे कदर पर, शबे बरात पर, अक्सर जुम्मे को जाते हैं, अपने कब्रिस्तान जाते हैं, मरहुमीन की कब्र पर जाकर क्या करते हैं, फातिहा। ये हमारा अकीदा है। कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग मना करते हैं। अब जुमला सुनिए, शायर कहता है कि महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, महरूम रही। हमारा अकीदा यह है कि हम जाते हैं कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। तो जुमला सुनिए, सनखा के हवाले माइक करता हूँ कि महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, सरकार के मुनकिर को सजा है कि नहीं है, सरकार के मुनकिर को सजा है कि नहीं है, तो शाहे दो आलम का गदा है, फितरत में तेरी ज़ौक़ वफा है कि नहीं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं अपने वान से बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ। हमारे बहुत अच्छे सनखा हैं, बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की